आप ही जवाब नहीं, उसका हम एक इंसाइट और दे दें। टूरिज्म सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए जो पूरा प्लानिंग हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं प्लैंडेमिक, उसमें मैरियट ग्रुप के लोग भी शामिल हुए थे, आपको याद होगा। और बड़े बड़े थॉमसन करके एक बड़ी कंपनी है, उस सबके टूरिज्म के एडवाइजर वगैरह शामिल थे। उनको मालूम था कि कोविड के बाद लोग लोनलीनेस फील करेंगे, अकेले हो जाएंगे, क्योंकि मां भी मर जाएगी, पिता भी मर जाएंगे, भाई भी मर जाएंगे, बहन भी मर जाएगी, तो छूना नहीं है लाश को। तो उसको तो इस तरह से कर दिया जाएगा कि आपको इस तरह से डिटैच कर दिया जाएगा कि पूरी प्लानिंग थी कि डिटैच करो, उनके मानसिक स्तर को तोड़ दो, और उस प्रकार से जब अकेले हो गएंगे तब तो ये घूमने जाएंगे। बावजूद इसके टूरिज्म सेक्टर में ग्रोथ नहीं है, ये कह रहे हैं अजीत जी, बावजूद इसके। जी सर जी, बाबू कह रहे हैं, उस प्लानिंग को तो मैं बेनकाब कर सकता हूं, अभी मैं घंटों बोल सकता हूं उसके ऊपर, उसके बाद भी टूरिज्म में कोई ग्रोथ नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि आप प्लान करते हैं, अगर आपका नीयत ठीक नहीं है तो अंततः आपको गिरना ही पड़ेगा। बोलिए जी। ऐसा नहीं है, अजीत जी सही कह रहे हैं, टूरिज्म सेक्टर का जो डेटा है वो कम है और उसको ग्रोथ की आवश्यकता है। लेकिन अजीत जी आवश्यकता है साहब, तो आवश्यकता 26 अप्रैल को फिर पता चल जाएगी। मेरा कहने का तात्पर्य है कि 19 अप्रैल को पता चल गई, लो अभी तो आ रहा है, अभी तेंदुलकर जी आ गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। ये वही हो रहा है जी, जैसे अभी आपने कहा ना कि बड़ी बड़ी मशीनें आ गई और एक दिन में एकदम से खुदाई हुई और एकदम से रोड बन करके तैयार। तो बेचारा लेबर सब बाहर में खड़ा है, वो सोच रहा था कि हमको कुछ मौका मिलेगा यहाँ पे मिट्टी कोड़ने का, कुछ करने का। वो तो बाहर है, गांव में अपॉर्चुनिटी नहीं है, और जो शहरें बन रही हैं, जो बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, वहां उनका कोई यूज नहीं है। तो ये कैसे चलेगा सर? सरकार चाहती क्या है? देखिए, एक और फिगर विजय जी आप ही को दूं। 2019 में इंडिया में 61 लाख फॉरेन टूरिस्ट आ रहे थे, उसमें जो है वो घट के -44% हो गया है आफ्टर द पैंडेमिक। मतलब उसको कहते हैं डी ग्रोथ, DEGROWT, -44% डी ग्रोथ है टूरिज्म सेक्टर में। वो जो सिंगापुर है, सिंगापुर में 20 करोड़ लोग जाते हैं टूरिस्ट, हमारे यहाँ 1 करोड़ है कि 1.5 करोड़ है कि नहीं, उसे भी कम। सुन लीजिए, Despite all the effect of the best brand of India, that is नरेंद्र मोदी जी itself, वो लक्षद्वीप में डुबकी लगा रहे हैं, वो द्वारका में डुबकी लगा रहे हैं, और पूरा फोटो ऑप हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, लोग उसको देख रहे हैं। उसके बाद कोई अक्षय कुमार या कोई फिल्म स्टार कोई पहुंच गया, इसके अलावा कोई नहीं जा रहा है। सर, मैं तो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में भी रहा हूं थोड़ा बहुत, तो मुझे मालूम है कि वो कैसे चलता है वो खेल। तो मैं ये कह रहा हूं साहब, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, जबकि सबसे बड़े ब्रांड हैं आप मोदी जी आजकल। कोई उनके सामने कोई क्रिकेट स्टार नहीं है और कोई फिल्म स्टार नहीं है। उनके प्रमोशन के बाद भी नहीं आपका टूरिज्म ग्रो कर रहा है। देखिए, टूरिज्म के लिए काफी प्रचार प्रसार करना पड़ता है और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता पड़ती है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब आप काशी विश्वनाथ चले जाइएगा, जब उस जगह को डेवलप किया तो उस मंदिर में काशी में 15,000 लोग डेली आया करते थे, जबकि अभी लाख से ज्यादा संख्या हो गई है। वैसे ही आप चले जाइएगा राम मंदिर में, आप देखिएगा ये 22 फरवरी के बाद आप कहिए, आप ये बात सरकार को बताइए कि साहब टूरिज्म में ये होटल और ये जो टूरिस्ट प्लेस हैं उसको आप खाली कंसिडर करते हैं, तो राम मंदिर को भी उसमें इंक्लूड कर लीजिए, अयोध्या को और काशी को, और फिर उज्जैन को, मथुरा को, सबको कीजिए ना इंक्लूड, तो आपका ग्रोथ बढ़ेगा। तो डेटा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बावजूद इसके 19 अप्रैल को टर्नआउट कम हो गया, फिर 26 अप्रैल को कम होने वाला है, पूरा डर है। नहीं, देखिए, वोटिंग प्रतिशत जो कम होना है ये एक अलग विषय है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है यही ना, आप तो यही कोरोबरेट कर रहे थे ना कि जो काशी विश्वनाथ के रिवैम्प होने के बाद जो वहां लोग जा रहे हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। तो इसका मतलब तो 26 अप्रैल को होनी चाहिए ना वोटिंग ज्यादा, ये मैं कह रहा हूं। जरूर होगी। आप जब काशी में वोटिंग होगी तब आप जरूर पाइएगा कि वोटिंग काशी में होगी। अच्छा, काशी में, अच्छा सुनिए, अब आप पकड़ा गए, कर्नल साहब आप पकड़ा गए। सरयू से सागर कौन कह रहे थे?
मैं तो नहीं कह रहा था, आप ही कह रहे थे ना। मोदी जी ही कह रहे थे। मोदी जी कह रहे थे ना सरयू से सागर तक, तो सरयू से सागर तो सीधा इस बार था, तब कैसे नहीं हुआ? तो जब भाई काशी वही- का मैं कह रहा हूं कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले वोटिंग की, तमिलनाडु में इतना मेगा कैंपेन किया उन्होंने, और तमिलनाडु में अभी अजीत जी कह रहे हैं कि और नीचे जाएगा वोटर टर्नआउट, तो क्यों हो रहा है? 3.5% नीचे, 3.5%। केंद्र के खिलाफ का गुस्सा है, ये स्टेट का गुस्सा ऐसा दिख नहीं रहा है। जी नहीं, तमिलनाडु में तो केंद्र का बीजेपी पार्टी को एक भी सीट नहीं है। तो जो वोटिंग प्रतिशत वहां कम हुआ है वो आमतौर पे सत्ता पक्ष के खिलाफ होती है, और वहां पर निश्चित तौर से डीएमके को नुकसान होगा और बीजेपी को ही लाभ होगा। कि जो खबर आ रही है वहां से कि अन्नामलाई ने काफी मेहनत की है और उसे बीजेपी को वो निश्चित तौर से लाभ पहुंचा पाएंगे। हाँ, जहां तक एक छोटा सा सवाल आशुतोष जी, विजय जी को दोबारा। अच्छा, सत्ता पार्टी है डीएमके, ऑपोजिशन पार्टी है अन्ना डीएमके, और बीजेपी पिछले बार 3% वोट जीती थी, और जो गोदी मीडिया है वो कर दी है कि उधर डीएमके कांग्रेस, इधर बीजेपी, अन्ना डीएमके का कवरेज है बंद। मतलब आश्चर्य है कि 3% जिसको वोट मिला उसका लीडर का आप नाम लिए, और पूरा जो है हवाबाजी उनके बारे में। अंत में पता चला कि एक सीट नहीं मिलेगा। नहीं, वो तो लोग अनुमान लगा रहे हैं, 10-12% वोट का अनुमान लगा रहे हैं। ध्यान में पश्चिम बंगाल की ओर आकर्षित करता हूं। 2019 में विपक्षी पार्टी कांग्रेस और सत्ता पक्ष तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी ने ऐसा प्रचार किया कि कांग्रेस साइड हो गई और नंबर 2 पर आ गई है, और उसके बाद जो स्टेट इलेक्शन हुआ था तो इसकी 75 सीटें भी आ गई है। वही दृश्य ये आपका जो एग्जाम्पल था बहुत शानदार रहा, बढ़िया, आपने बढ़िया इधर से जो स्मैश गया तो आपने बढ़िया रिटर्न दिया, बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।